प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पे जो सवाल खड़े होने हैं, जो तमाम जो आरटीआई स्पेशलिस्ट लोग हैं या जो तमाम देश के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं और या फिर जो विपक्ष के लोग हैं, जितने भी नेता हैं, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़ा किया तो देश के प्रधानमंत्री उस डिग्री को सार्वजनिक कर दें। सभी देश के लोगों का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा अपने आप, चाहे उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। हम जैसे लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं तो अपने को भी रख के कह रहा हूं इस बात के लिए, तो प्रधानमंत्री उस डिग्री को प्रदर्शित कर दे, सबके सामने आ जाएगी चीजें। देखनी है आपको डिग्री उनकी, आखिर क्यों देखनी है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक बात आप मुझे बताइए, आप बताएंगे कि लोगों को कि किसको देखनी है नहीं देखनी है? हम बताएंगे। क्या चीज? बिल्कुल बताएंगे। अगर प्रधानमंत्री का पद आप क्या समझते हैं? पर्सनल पद है। कौन सी मर्यादा? बेवकूफ के दिमाग खराब है आपका? हर चीज में मर्यादा रखिए है? कौन सी ऐसी बात कहती मर्यादा रखिए? मतलब शब्द आपके पास कुछ पत्रकारिता करके आए हैं, क्या करके आए हैं, कहां से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हाँ जी। मैं आपको बता रहा हूं क्यों चेक करें प्रधानमंत्री की डिग्री। पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री का पद कोई पर्सनल पद नहीं है, ठीक है? प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री को चुनने का राइट देश की 125 करोड़ जनता के पास होता है और 125 करोड़ जनता का ये राइट है। सुन लीजिए, एक मिनट जाइए। 125 करोड़ जनता का ये राइट है। और पहली बात ये कि जो क्वेश्चन आप मुझसे पुट ऑन करें ना, ये क्वेश्चन आप उनसे पुट ऑन करिए जिन्होंने आरटीआई लगाई है। आरटीआई मैंने नहीं लगाई है। और पूरा विपक्ष, सबसे बड़ी बात ये, पूरा विपक्ष आज इसको लेकर, क्या विपक्ष है? नहीं, विपक्ष पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में नहीं होती हैं, नहीं विपक्ष नहीं है। आप कहां से, ये भारत में रहते हैं, विदेश से लाए आप इन पत्र? अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखा दी जी। सत्ता में बैठे लोगों का कहना यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दों को मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं। पहली बात तो यह है कि आपकी जानकारी के लिए भी पुख्ता कर दूं, इन पत्रकारों की जानकारी के लिए भी, ये जो आरटीआई लगाई है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं लगाई है, जो आप इसको ये कहें कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, ये मुद्दा कोई पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर नहीं उठाए, ये मुद्दा कोर्ट से उठाए। क्या कोर्ट जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? आप मुझे ये बताइए। आरटीआई लगाना हमारा संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? अगर कोई व्यक्ति, आजम खान के बेटे के बारे में पूरे देश ने देखा, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो उस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई उसने ये कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पूरे इंडिया की, सुन लीजिए पहले, पूरे इंडिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? अगर वहां से देश के प्रधानमंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की या कोई सी भी डिग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से ली है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को उसको सार्वजनिक करने में या साझा करने में दिक्कत क्या है? दूसरा सवाल यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो कहते हैं कि हम इस डिग्री को नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस आरटीआई लगाई है, आरटीआई के तहत हम किसी आम व्यक्ति की जानकारी तो नहीं ले सकते, लेकिन आरटीआई के तहत जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे फिर वो कोई एमएलए हो, चाहे फिर वो कोई एमपी हो, क्या हम उसकी, जो उसने नॉमिनेशन फाइल में, जब वो नॉमिनेशन करने जाते हैं तो नॉमिनेशन के तहत उसने जो डॉक्यूमेंट्स अपने भरे हैं, अगर वो गलत है तो ये तो देश के साथ चीट होगी ना, इलेक्शन कमीशन के साथ चीट होगी। मैं ये नहीं कहता, हमारे देश के संविधान में पूर्णतः इस बात का राइट है और कहीं संविधान में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बन सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं पढ़े लिखे हैं, या पहले सुन लीजिए, पहले मेरे को सुन लीजिए, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है या प्रधानमंत्री मोदी ने ये डिग्री नहीं है उनके पास, तो उनको इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन में इस चीज को फाइल करना ही नहीं चाहिए था। मेरा सवाल सिर्फ इसको लेकर ये कि मैं ना तो ऐसे बाबाओं को पसंद करता हूं और ना ऐसे पत्रकारों को पसंद करता हूं जो सस्ता नशा करके आते हैं। अभी आईआईटी वाले बाबा आपने बताया कि वो गांजे के साथ पकड़े गए, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कभी दीपक चौरसिया पता नहीं कौन सा नशा करके वो न्यूज स्टूडियो के रूम में घुस जाते हैं और किस तरीके की बातें करते हैं। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है देश में? मोदी जी तो सब तो बढ़िया कर दिए हैं। देखिए, अगर मोदी जी सब बढ़िया कर दिए ना, कभी एक बार उन बच्चों से पूछकर देखिए जो पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के चलते चलते उनकी उम्र निकल जाती है, कभी एक बार उनसे पूछकर देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा और उस दिन लोग आपकी सराहनीय करेंगे। उस दिन लोगों को समझ में आएगा कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। हमारी आने वाली जनरेशन तो पत्रकारिता को समझ ही नहीं पा रही है कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है कौन सा, ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है कौन सा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद नहीं है भाई। पत्रकारिता का मतलब होता है शिक्षा पे चर्चा करना, महंगाई पे चर्चा करना और
एक पत्रकार का उद्देश्य होता है कि सत्ता में बैठे नेताओं से वो सवाल करे, ना कि विपक्ष के नेताओं से सवाल करे। लेकिन आज पे चर्चा तो कर तो रहे हैं, परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं। हाँ। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, या तो आप पत्रकार नहीं हैं या फिर आप सरकारी पत्रकार हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि परीक्षा पे जो चर्चा हुई उसमें पूरे देश ने देखा कि एक प्री प्लान स्कूल बनाया गया था जिसके ऊपर परीक्षा पे चर्चा हुई। फिर आपने कहा कि प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं तो इतने सारे पेपर कैसे लीक हो रहे हैं देश में? अभी हाल ही में बिहार के अंदर पूरे देश ने नौजवानों को पिटते हुए देखा, और नौजवानों की कोई मांग गलत नहीं थी। नौजवान की मांग सिर्फ शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, सिर्फ दो ही चीजों को लेकर नौजवान की मांग होती है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग इस देश में एजुकेशन पर और बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं उनको या तो देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, या उनको गद्दार साबित कर दिया जाता है, या उनको टुकड़े टुकड़े गैंग करार कर दिया जाता है। नेता बाबाओं के सामने सिर से झुका रहे, तो वहां पे शिक्षा की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा सर जो है ना, सुन लीजिए, मेरा सर मेरे माँ बाप के आगे झुकता है, जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, ठीक है ना। और मेरा सर बाबाओं के आगे नहीं झुकता। मेरा सर झुकता है तो वो उनके आगे जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, या फिर मेरा सर झुकता है तो ईश्वर के आगे, और किसी के आगे मेरा सर नहीं झुकता। IITian इसलिए आप लोग जल रहे हैं जी, बाबा, IITian पढ़े लिखे बाबा, इसलिए आपको जो है खुन्नस हो रहा है, जलन है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप गांजा पिएंगे, आप अपने, अगर आपको गांजे वालों से आप प्रेरणा लेते हैं तो अपने बच्चे को भी गांजा पिलाएंगे क्या? अभी आप ही ने बोला ना कि वो गांजे के साथ पड़े। चलिए, मैं किलस नहीं रहा, आप अपने बच्चे को, आप पत्रकार हैं, आप अपने बच्चे को गांजा पिलाएंगे? मर्यादा जरा रखिए, मुझे मर्यादा रखिए। एक, ये मर्यादा ही है, सुन लीजिए। आप ये आप कह रहे हैं ना कि मैं चिढ़ रहा हूं, तो आप पिलाएंगे क्या अपने बच्चे को गांजा? पिलाएंगे तो बता दीजिए। अगर मेरी पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप पिलाएंगे तो आप अपने बच्चों को कहिए। पहली बात तो साधु संत तो गांजा पीते पहले- ही है ना, वो तो जी। देखा होगा कि कहीं भी साधु संत देखिए तो उनका तो खुलेआम। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि गांजे की बात, हम तो पत्रकार को सामने ही देख रहे हैं, मुंह में गुटखा चबाए खड़े हुए हैं, ये भी इधर भी चबा रखा है। तो दूसरी बात ये कि ये जो गुटके वाले जो पत्रकार है ना, और ये जो बाबा है गांजे वाले बाबा, मैं इनसे प्रेरणा नहीं लेता हूं। आरोप लगाया है महिलाओं और लड़कियों के साथ शोषण का, उसके बाद उनके कार्यक्रम में अमित शाह नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो तमाम जो हैं बाबा इस देश के अंदर, आशाराम जो थे, आपने देखा उनके ऊपर रेप के आरोप। दूसरी बात यह कि मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बात आपके सवाल को काट के मैं इन भाइयों को एक चीज कहना चाहता हूं। आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की एक मर्यादा होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि सच्चाई को जनता के सामने प्रदर्शित करना। ये गुटके की तस्वीरें दिखाना या इन सब चीजों पे चर्चा करना, ये पत्रकारिता नहीं है, इसको आप कॉमेडी कह सकते हैं। आप अगर एक हास्यप्रद में अगर इस चीजों को दिखाते हैं तो लोग भले ही इसको हास्य के तौर पर लेंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग पत्रकार हैं तो आपको एक जिम्मेदार होना जरूरी है। देश के लोग आपको सुनते हैं, तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि ऐसे बाबाओं को लेकर तो आप लोगों की भी पर्सनल यही राय होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को देश फॉलो ना करे। देश अगर फॉलो करे तो अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों को फॉलो करे। देश अगर फॉलो करे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को फॉलो करे। देश अगर फॉलो करे तो नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोगों को फॉलो करे, किरण बेदी जैसे लोगों को फॉलो करे। समझ रहे हैं? मोदी जी को फॉलो कर ले, बाकी किसी को करने की जरूरत भी नहीं। तो अगर मोदी जी को फॉलो करें तो मोदी सबसे only पहले, one है। हाँ, तो मोदी जी को फॉलो सबसे पहले आप करिए। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, 35 साल भीख मांग कर आइए, ठीक है। उसके बाद चाय बेच कर आइए, और उसके बाद बांग्लादेश की लड़ाई लड़के आइए, और उसके बाद अपनी बीवी को छोड़ के आइए, ठीक है। तो आप करेंगे ऐसा? आप करेंगे ऐसा? BA in entire political हाँ, फिर वो करके आइए, बिल्कुल सही कहा जी, फिर वो करके आइए।